शत्रु का प्रेजेंट देखने में क्या समस्या है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 9। सुपुत्र सा सज्जन, जन्म देकर पालन पोषण किया, सुंदर संस्कारों का सिंचन किया, ऐसे माता पिता किसी कर्मों के कारण ओल्ड एज में पैरालिसिस यानी कि लकवा जैसी भयंकर किसी को भी पसंद न आए ऐसे रोग के शिकंजे में फंस भी जाए, उनको खिलाने पिलाने की प्रॉब्लम, वो बार बार यूरिन टॉयलेट से कपड़े बिस्तर भी बिगाड़ देते हैं। 4 दीवारों में ज्यादा रहने से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए बार बार कड़वी भाषा में बात करे, चीखना चिल्लाना दिन भर रहे, फिर भी अच्छा पुत्र या पुत्री किसे कहेंगे? इन सब कार्यों को देखा अनदेखा सुनी अनसुनी कर सेवा में प्रसन्न रहने वाली संतान, राइट। उस संतान के लिए वर्तमान क्या है, प्रेजेंट क्या है, वो मैटर नहीं करता है। पास्ट की एक से एक मेमोरीज याद आती है, जीवंत हो जाती है, उनके उपकार याद आते हैं। हमारी गलतियां होने के बाद भी वे हमें माफ करते थे, कितनी कठिनाइयों में बड़ा किया, वो सब कुछ याद आता है। जो संतान माता पिता की करंट हेल्पलेस सिचुएशन को आंखों के सामने रखता है, उसको लकवाग्रस्त माता पिता फूटी आंख भी पसंद नहीं आते हैं, वो कभी सेवा नहीं कर सकते। उपकारों का ऋण चुकाने के समय में जो संतान दूर भागती है वह कपूत कहलाता है। पौधा गुलाब का है या कांटों का? कभी कभार बगीचे में हमने गुलाब का हंसता खिलता पौधा देखा होगा। बारीक नजर से उस पौधे का अध्ययन करें तो डाल तो अनेक है, परंतु गुलाब का खुशबूदार फूल किसी 1-2 डाल पर ही लहरा रहा है, जबकि कांटे तो हर एक डाल पर चिपक कर बैठे हैं, उखड़ने का नाम भी नहीं लेते हैं। और तो और जिस एकाध डाल पर गुलाब मस्ती से झूम रहा है, उस पर भी कांटों की कोई कमी नहीं है, ढेर सारे उग गए हैं। एक बात और भी है, गुलाब का अस्तित्व भी बहुत कम समय के लिए है। आया कोई मन चला, चटकर निकाला और अपनी प्रियतमा के हाथों में थमा दिया। पौधे पर तो रह जाते हैं कांटे, गुलाब तो आया राम गया राम ही समझो। फिर भी हर एक इंसान उस पौधे को पुकारता है, ये गुलाब का पौधा है, कोई उसे कांटों का पौधा नहीं कहता है, उपकार के गुलाब। इसी तरह सामने हमारा शत्रु बैठा है, बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पर उपकार के यानी कि अच्छे कार्यों के गुलाब लहरा रहे और अपकार के यानी कि बुरे कार्यों के कांटे भी है। अब उसे क्या कहना न्याय संगत होगा, उपकारी या अपकारी, गुलाब का पौधा या फिर कांटों का? सोचिए। लेकिन याद रखना कि गुलाब चुनने वाला उसकी खुशबू और सुंदरता से सेटिस्फैक्शन पाता है, संतोष पाता है। कांटे इकट्ठे करने वाला अपनी हथेली और उंगलियों में चुभन ही पाता है, खून की धारा बहती है और वो पीड़ा से कराता है। बस यही तो उसके भाग्य में बचा है। इसी प्रकार जिन्हें हम शत्रु समझ रहे हैं, उन जीवों के व्यवहार वर्तन में उपकारों को ही मन में अपनाने वाला आदमी मित्रता की सुगंध को पा सकता है। अपकारों की ओर देखने वाला शत्रुता के तीक्ष्ण कांटे ही पाता है। अरे 1000 बार अपकार करके रेयरली उपकार करने वाले जीव को भी उपकारी ही मानना है, तो आगे पीछे अनेक बार असीम उपकार करने वाले और सिर्फ बीच के समय में कुछ 5-25 वर्ष जितने मर्यादित समय के लिए अपकार करने वाले जीवों की तो बात ही क्या करनी। एंगल सुधारो। कोई भी घटना के बाद हमें उसी एंगल से उस घटना को देखना चाहिए जिस एंगल से फायदा हो। शत्रुता के व्यवहार को नजर में लाया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। जैसे कि पहली बात, दिल में शत्रुता के भाव, द्वेष, तिरस्कार, क्रोध, कषाय की आग पैदा होती है। दूसरी बात, बेतुकी बातों पर वैर की गांठें बंध जाती है। तीसरी बात, रिवेंज की इच्छा हम में जगती है और बात का बतंगड़ हो जाता है। खून खराबा होते देर नहीं लगती, पीढ़ियां की पीढ़ियां साफ हो जाती है। अनेक प्रकार की भयानक लड़ाइयाँ इससे शुरू होती है और इन लड़ाइयों के कारण ही तो चंबल की गैंग्स खड़ी हो जाती है। इस रिवेंज की आग में फैमिली की फैमिलीज जलकर भस्म हुए, जिंदे के जिंदे कट गए। शत्रुता के भाव से जन्म लेते हैं तीव्र संक्लेश और उन संक्लेश से मनुष्य का विवेक खत्म होता है। और जहाँ विवेक नहीं, वहाँ करने जैसा या नहीं करने जैसा ऐसी कोई भेद रेखा नहीं है, सिर्फ बदला, रिवेंज, यही दिमाग में चलता है। भयंकर पापों में व्यक्ति लिप्त होता है और फिर पापों से आती है भयंकर दुखों की बौछारें। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। शत्रु की जगह मित्र मान ले तो मित्रता के व्यवहार को नजर में लाने वाली की स्थिति ठीक इससे ऑपोजिट हुआ करती है। दिल में कटुता नहीं रहती और दिल बिल्कुल हल्का फूल सा रहता है। संक्लेश से पाप और दुख की परंपरा चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के संक्लेश और पापों से बचाव के कारण दुख आते नहीं है। मन में शुभ भावों की बारिश बरसती है और पुण्यबंध की फसल उगाती है और आत्मा इसी शुभ पाथेय को लेकर मुक्ति के पथ पर प्रगति करती रहती है। मतलब यह कि यदि स्वजन परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा ममता हो तो सुकौशल महामुनि के दृष्टांत को इस सिरे से यानी कि एंगल से देखना चाहिए कि स्वजन पर ममता क्यों रखी जाए। जब माँ भी बाघिन बनकर फाड़ खा जाए
तो दूसरों की तो बात ही क्या करनी, इस संसार के स्नेही स्वजनों की ममता से तौबा तौबा। परंतु दुख और पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति पर यदि दिल में शत्रुता पैदा हो रही हो तो इसी बात को कुछ अलग ढंग से नए सिरे से सोच सकते हैं कि अरे, चीर फाड़ कर खाने वाली बाघिन भी यदि अत्यंत उपकारिणी माता हो सकती है तो क्या पता कौन क्या था पूर्व काल में, तो फिर शत्रुता क्यों रखनी भाई। जिस दृष्टिकोण में मुँह राजा की आज्ञा का रिफ्लेक्शन हो उससे ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना, यही जिन आज्ञा है। उसी से शांति, समाधि और स्वस्थता जीवंत रहेगी, बनी रहेगी। शाम का समय था, भक्त आया और आश्रम में गाय बांधकर चला गया। शिष्य तो मानो खुशी से झूम उठे। उन्होंने समाचार गुरुजी को दिए। गुरु ने दो टूक जवाब दिया, अच्छा हुआ, अब तुम्हें दूध की भिक्षा की झंझट नहीं रही, ज्ञान ध्यान में ज्यादा समय मिलेगा। 4 दिन के बाद देखा तो गाय गायब थी, चोर शायद वहां भी पहुंच गए थे। शिष्यों ने ये दुखद समाचार गुरुजी को दिए और गुरु ने कहा, यह भी अच्छा हुआ, अब तुम्हें गाय को चराना, गोबर इधर उधर करना वगैरह झंझट नहीं रहेगी, पढ़ने में टाइम ज्यादा मिलेगा। कोई भी घटना हो, नेगेटिव घटना भी क्यों ना हो, उसमें भी जो पॉजिटिव एंगल से सोचता है वो हमेशा खुश रह सकता है, उसकी समाधि बरकरार रहती है, मेंटल पीस बरकरार रहता है। और मेंटल पीस शुड बी आवर प्रायोरिटी। और अगर मेंटल पीस प्रायोरिटी है तो हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से ही देखना पड़ेगा। ये दुनिया एक ड्रामा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ड्रामा। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महावीर।